आता है। देखो ध्यान से, मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, राइट। जब आप इसके अंदर करंट फ्लो कराओगे तो हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर पैदा होगा, यानी और ये हम निकाल भी चुके हैं इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। अब हम यहां निकालने वाले हैं कि इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो कितना होगा। देखो ये मेरे पास कॉइल है और आप फील करना इसकी एक्सिस क्या होगी जो इसके सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर पास होगी। देखो अब ये इसका सरफेस है, ये इसका प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो पास हो रही है दैट इज एक्सिस। तो यहां भी अगर हम इसी को देखें तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, एक्सिस। यहां आप नोटिस करना ये इसकी कुछ भी रेडियस आप कंसीडर कर सकते हो, मैंने कंसीडर कर लिया यहाँ पर ए, स्मॉल ए, राइट। ये इसकी एक्सिस है, यहां कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है पी, इस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब आप सोच रहे हैं यहां से यहां तक की कोई डिस्टेंस होगी, मैंने कह दिया इसको एक्स। अब आप ये नोटिस करो, आपको बायो-सावर्ट लॉ लगाना है। बायो-सावर्ट लॉ तब क्या होता है आप बताओ मुझे, dv इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटे ध्यान से देखना, यहां अगर आपसे पूछा जाए कि बायो-सावर्ट लॉ आपने लगा तो दिया लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट तो देखो क्या क्या है, वो करंट मांग रहा है तो करंट दे दो। ये लो हमारे पास करंट है, और क्या चाहिए उसको, डीएल चाहिए, यानी कि करंट एलिमेंट भी चाहिए। छोटे से हिस्से के लिए बायो-सावर्ट लॉ लग सकता है, पूरे के लिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया, कुछ करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये आप नोटिस करना, इसकी जो लेंथ होगी वो मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी बेटा, फिलहाल अगर यहां से देखेंगे तो इस तरफ होगी, है ना, यहां से देखेंगे तो इस तरफ होगी, देख रहे हैं ना, जो इसकी लेंथ होगी उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक। तो यहां मैंने कंसीडर कर लिया दैट इज डीएल, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, करंट एलिमेंट है, ठीक। अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है, तो यहां से यहां इस पॉइंट पर निकालना है ना, तो इस पॉइंट पर आपने निकालना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम थोड़ा सा सीधा बनाएंगे इसको, ये देखो। तो यहां आपको क्या निकालना है, थोड़ा सा फील करना है इसको बेटा, ठीक है। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज आर। मैंने इसको यहां पर क्या कॉल कर लिया, आर कॉल कर लिया, वो एक अलग बात है। आर को आप निकाल भी सकते हो, कितनी हो जाएगी आर की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो कितना हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अभी नहीं, बाद में देखेंगे इसको। यहां अगर हम देखें तो इसके अंदर करंट जब फ्लो हो रहा होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा, चूंकि छोटा सा हिस्सा है तो छोटा सा हिस्सा क्या करेगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर ड्रा करेगा, दैट इज डीबी। इसको डीबी मान लिया। बच्चों अब ध्यान से देखना, यही असली बात आएगी अब निकल के। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को आपको क्या करना है, कंपोनेंट में तोड़ना है। कंपोनेंट में क्यों तोड़ना है, क्योंकि जब भी आप किसी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो बेहतर है कि आप उसको कंपोनेंट में तोड़ लो, ठीक है। अब आप सोचना यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, राइट। एक तो ये कंपोनेंट होगा और एक, देखो कभी भी किसी वेक्टर का आपको कंपोनेंट निकालना होता तो कैसे निकालते थे आप, ऐसे। और ध्यान रखना जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको आप बेस कंसिडर करते हो, वो वेक्टर होता है आपका कोस। और जिसके साथ एंगल नहीं बना होता, ध्यान रख लेना इस चीज को, ऐसे याद रख सकते हो आप, तो उसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस कंसीडर करेंगे और इसको हम साइन फैक्टर लेंगे या साइन कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। यहां मैं एंगल जो बना रहा हूं, अब क्यों बना रहा हूं उसका रीजन भी आपको अभी पता लगेगा। ये एंगल मैं कह रहा हूं तो आप सोच के देखो एंगल किस एक्सिस के साथ बन रहा है, इस एक्सिस के साथ बन रहा है। अब अगर इस एक्सिस के साथ बन रहे हो तो अगर वो डीबी है तो बेटा ये कितना हो जाएगा, डीबी कोस फाई, ठीक है जी। अब आप सोच के देखना ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, डीबी साइन फाई, ठीक। अब आप सोच के देखना, ये आप नोटिस करो कि इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस जा रही है बेटा, बहुत समझने वाली बात है, इसके अंदर जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, मोस्ट ऑफ दैट पार्ट जो आपका फील्ड लाइंस का जा रहा है वो कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यानी कि इस आपका जो प्लेन है कोइल का, उसके परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही है, ठीक है। अब आप ये भी आप नोटिस करना कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो हम ये कहेंगे कि इधर या इधर जो इफेक्ट है वो थोड़ा उतना नहीं है जितना कि ये है। अब इसका मतलब ये है कि इधर तो हमारे पास एक इफेक्ट आ गया दैट इज डीबी कोस फाई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली इसको कैंसिल करके ही दिखाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, एक कंपोनेंट और ले लिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकली लॉजिकली फील्ड लाइंस या तो बाहर की ओर जाएंगी इससे या अंदर की ओर आएंगी, दैट मींस मोस्ट ऑफ द टाइम जो फील्ड लाइंस होंगी वो परपेंडिकुलर होंगी किसके, प्लेन के लूप के। तो यहां आपने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा और कंसीडर कर लिया मैथ्स से प्रूफ करने के लिए। अब ये भी कितना बेटा हमारे पास डीएल ही है, ठीक है। तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा होगा ऊपर वाला वो ये बनाएगा, ठीक है। ये थोड़ी गलत हो गई लाइन, ये देखो अगर ये डीबी ड्रॉ कर रहा है तो ये भी क्या करेगा, डीबी ड्रॉ करेगा। ये भी तो बिल्कुल सेम ही है, ये भी तो उसी लूप का हिस्सा है और उतना ही बड़ा हिस्सा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया।
अब आप देखना यहाँ पर इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, इसके भी दो हिस्से होंगे। अब मैंने आपको पहले ही कहा है, पहचान क्या है, जिसके साथ एंगल बन रहा हो, अगर ये एंगल फाई है तो ऊपर वाला भी फाई होगा, और जिसके साथ एंगल बनता है उसको आप कंसिडर करते हो कोस के टर्म में। ध्यान रखना, याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। और क्यों करते हो, क्योंकि बेस के साथ ही आप एंगल ड्रॉ करते हो, और आपको पता होगा कोस को क्या पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है, ऐसे ही कोस को बेस पसंद है। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, पता होगा आपको। अच्छा, तो ये आप नोटिस करना कि इसका ये कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया, बेस कंपोनेंट, और ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कुछ लोगों को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और ये परपेंडिकुलर, आपने क्या उल्टा बना दिया क्या? उल्टा नहीं बनाया, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पर जब फील्ड लाइंस ऐसे जब करंट ऐसे पास हो रहा है तो आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, मोशन ऑफ चार्ज के या वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस कैसे मूव करेंगी, इसके परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब यहां पर ध्यान रखना, यहां जो परपेंडिकुलर हम लेंगे वो लेंगे इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अब आप मुझे बताओ इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं या तो वो ऐसे चल रहे हैं या वो ऐसे चल रहे हैं। अब ये नोटिस करना और फील करने की कोशिश करना कि इसके परपेंडिकुलर यही है या नहीं है। तो हाँ, यहाँ हमने देखा कि ये जो कंपोनेंट है ये वास्तव में परपेंडिकुलर है किसके, इसके प्लेन के, या फिर जो चार्जेस चल रहे हैं उनके। तो ये डायग्राम होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं थोड़ा कैलकुलेशन पर। ओके, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, अप्लाइंग बायो-सैवर्ट लॉ, है ना, बायो-सैवर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट थे, एक नहीं था लॉ। ओके, तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, जल्दी से देखते हैं। dB इज इक्वल टू कितना होता है बच्चा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही तो है बायो-सैवर्ट लॉ, बहुत बढ़िया। यहां हमें गौर देने वाली बात है कि ये जो थीटा है ये क्या है, ये है dl और r के बीच का एंगल। अब यहां तुम्हें फील करना पड़ेगा, जो dl है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि यहां पर परपेंडिकुलर है। चलो मैं दिखवाता हूं, आप सोचना और समझना, क्योंकि कुछ लोगों को यहां पर लगेगा कि ये एंगल तो कभी भी नहीं हो सकता। असल में जो एंगल है उसको आपको फील करना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, इसकी जो लेंथ है वो कैसे होगी, फिलहाल अगर यहां भी आप नोटिस कर रहे हो तो इसकी लेंथ जो डीएल है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। आप नोटिस करना, इधर से अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ पाओगे डीएल की डायरेक्शन क्या है, ये है। और पॉइंट किस तरफ रखा है, ध्यान से देखो, पॉइंट किस तरफ रखा है बेटा, हमारे पास उस तरफ रखा है। तो आर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, उस तरफ है। लेकिन जो डीएल है आप नोटिस करना, ये अगर आप नोटिस कर पाओगे तो आप समझ पाओगे बेटा, ये डीएल की डायरेक्शन है। अब आप नोटिस करना, ये जो प्लेन है, राइट बेटा, ये डीएल हमारे पास हो गया, यानी कि लेंथ की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। और जो पॉइंट रखा हुआ वो क्या रखा हुआ है, इस कॉइल के जो प्लेन है उसके सामने रखा हुआ है। किस तरफ रखा हुआ है, उस तरफ रखा हुआ है। तो ध्यान देना, ये क्या है हमारे पास, डीएल आया, वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास पॉइंट है। दैट मींस इनके बीच का एंगल क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है या नहीं। बिल्कुल, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे देन थीटा कितना लेंगे हम यहाँ पर 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आप सबको पता है, 1 होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। आप उसको बता भी सकते हैं सिंस साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। ये मेरे पास छोटा सा हिस्सा आया। अब यहां पर आपको लगाना पड़ेगा मैथ्स, ठीक है बच्चा। तो मैथ्स अगर आप लगाओगे तो आप ये पाओगे कि भाई ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के, देखो क्योंकि आपने डीबी को क्या किया हुआ है बेटा, आपने डीबी को कंपोनेंट में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और क्यों कर रखा है, मैंने आपको पहले कहा, देखो मैथ्स के चक्कर में नहीं पढ़ते हुए कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम फील्ड लाइंस क्या होंगे बेटा, ऐसे ही जाएंगी। एक का दुक्का अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है तो आप उसका इफेक्ट क्या करोगे, नेग्लेक्ट करोगे, खत्म मानोगे उसको। तो इसीलिए यहां पर आपने क्या किया, दूसरा कंपोनेंट लिया था, ताकि आप ये मैथमेटिकली बता सको कि आपने इन दोनों को कैंसिल आउट क्यों किया। तो अब आप देखना, हमने यहां पर क्या किया है, डीबी को डिवाइड किया गया है किसमें बेटा, दो कंपोनेंट में। एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, दैट इज डीबी कोस फाई। एक आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज डीबी साइन फाई। तो आप नोटिस करना, फ्रॉम द डायग्राम बेटे, डायग्राम से हम क्या कह सकते हैं, डीबी कोस फाई, जो दो कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट्स डीबी कोस फाई आर जस्ट opposite to each other, so they will cancel each other, है ना, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब आप देखना, अब आपने बड़ा सुना भी होगा कि दो की लड़ाई के बीच में तीसरे का फायदा होता है। तो आप देखो ये दोनों लड़ रहे हैं,
ठीक है, आप नोटिस करना यहाँ पर, आप किसी चीज को 20 न्यूटन के फोर्स से ऐसे खींच रहे हो और 20 न्यूटन के फोर्स से आप ऐसे खींच रहे हो, तो आप ये नोटिस करना ये कहीं जाएगा, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है उतने नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ की भी बात करते हैं तो जितना मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर है उतना ही नीचे की ओर है, तो ये कहीं भी नहीं होगा। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बीच में मजा कौन लेके चला जाएगा, ये कंपोनेंट, तो हम क्या कहेंगे, नेट। सो बी आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, आपको करना होगा इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता है छोटे से हिस्से का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास ये आ गया, और बॉयज एवर्ट ने ये कहा कि भाई मैं केवल छोटे से हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड आपको बता सकता हूँ, पूरे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। तो आप फिर निकालना स्टार्ट करते हैं बेटे। यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे, डीबी की वैल्यू रखेंगे। रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। और ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है कि जो साइन फाई है इस डायग्राम में अगर आप देखो तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो आप क्या कहोगे कि सर साइन फाई कितना रख दूं, यहाँ पर आप उसको बता देना, सिंस साइन फाई कितना हो जाएगा यहाँ से डायग्राम से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वो है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो यहाँ पर आप साइन फाई की ज्योमेट्री से वैल्यू रख सकते हैं क्या, ए अपॉन आर। बस अब कैलकुलेशन करनी है बेसिक। अब आप नोटिस करना जो कांस्टेंट है चीज उसको बाहर ले लो, बताओ क्या क्या कांस्टेंट है। आप देखना जो बी है वो कितना आएगा हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बाहर आ जाएगा। आगे बार लो, मैं यहीं पे मिटा देता हूँ उसको। देखो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, ध्यान से, बी इज इक्वल टू आ जाएगा, म्यू नॉट बाहर आ गया था, 4 पाई बाहर आ गया था, आई जो करंट है वो भी बाहर आ गया, क्योंकि लूप की करंट को फर्क नहीं पड़ता आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो या ना निकालो, क्योंकि ये तो बहेगा करंट बाहर आ जाएगा। और यहां आप नोटिस करना बेटा जो हमारे पास था फंक्शन वो क्या था हमारे पास, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और बाहर कितना था बेटा, ए अपॉन आर, ये था ना हमारे पास। तो देखो क्या क्या बाहर आ गया, ए बाहर आ जाएगा क्योंकि रेडियस है, रेडियस पर कोई बताओ अगर आप इसके अंदर करंट पास कराओ क्या इसकी उड़ जाएगी, क्या फैल जाएगी, ये उतनी रहेगी, इसका मतलब ये रेडियस क्या होगी, कभी नहीं बदलेगी। तो ए भी बाहर आ जाएगा जी, और क्या बाहर आ जाएगा हमारे पास में, देखो आर और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर के क्यूब। तो केवल और केवल उसका इंटीग्रेशन होगा जिसके साथ डी लगा हुआ है, जो चेंज हो सकता है, चेंज हो सकती है इसकी लेंथ। अब आप मुझे बताओ कई बार आ चुका है, डीएल इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई ए। बताओ इसकी पूरे की लेंथ कितनी है, अगर मैं इसको पूरे को खोल देता हूं, ठीक है, ये देखो अगर मैं इसको पूरे को खोल देता हूं तो क्या बनेगी, इसकी एक सीधा वायर बन जाएगा, और उसकी लेंथ कितनी होगी, जितनी इस लूप की सर्कमफ्रेंस थी। तो सर्कमफ्रेंस कितनी होती है बेटा, 2 पाई आर, आर की जगह यहाँ पर ए है। देन बी इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर के क्यूब, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2 पाई ए। अब बेसिक कैलकुलेशन करो ध्यान से, इसे खत्म, और b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर की क्यूब। बच्चों अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ भी छोड़ सकते हो आप इसको, बट एक बात बताओ भाई आर कितना है हमारे पास, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम से हमने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, नहीं है, सोच के बताओ। और क्या है, हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास कितना, आर की वैल्यू रखो, तो बी कितना आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। अब आर की वैल्यू ध्यान से रखवाना, क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर। देखो बेटा ध्यान से देखना, यहाँ पावर कितनी है 3, वहाँ कितनी है 1/2, और पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, तो कितना आएगा यहाँ पर बड़े प्यार से 3/2। ये आपका डेरिवेशन आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पर लूप की जगह कोई लो, और अगर लूप की जगह कोई लो तो बेटा क्या करेंगे, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो लूप और कोइल में आपको मैंने बताया था, बस लूप में क्या होता है, लूप में क्या होता है, एक ही टर्न होता है, और कोइल में क्या होता है, एक से ज़्यादा टर्न होते हैं। तो इस तरीके से आप ये डायरेक्शन करके आएंगे। ठीक है, अच्छा इसका एक स्पेशल केस आपको बताऊं, देखो बहुत आसान है समझना। अगर ये पॉइंट यहाँ ना होकर बेटा सेंटर पर हो, ध्यान से देखना, अगर ये पॉइंट यहाँ ना होगा सेंटर पर, तो ऐसी क्या चीज़ है जो चेंज होगी, तो आपने देखा x क्या होगा, अगर ये नज़दीक लाता जाऊँ तो x कम होगा, और कम और कम और कम, सेंटर पे ले आऊँगा तो x कितना हो जाएगा, 0। तो केस याद रख सकते हो आप, इफ p लाइज एट द सेंटर ऑफ लूप, तो अगर ऐसा है तो x कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, 0। तो अगर x यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, तो ठीक है, लेकिन x कितना हो जाएगा 0,
अब इससे ही कटेगा तो बताओ बी कितना आएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए के क्यूब, एक स्क्वायर से एक ए क्यूब कट जाएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, सिंपली बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। देखना जरा वही डेरिवेशन आ गया क्या जो सेंटर पे आया करता था। कोई डाउट है किसी को? इस तरीके से आप ये सवाल करके आ सकते हैं। थैंक यू।